Hello बच्चों, let's see the question. A coil having 400 tons of square shape, each of side 20 centimeter is placed normal to the magnetic field. Magnetic field कैसे normally रख दिया गया? Which is decreasing at 2 Tesla per second. Then option A, angle between area vector and magnetic field is 0. Option B, EMF induced is 32 volt. Option C, angle between area vector and magnetic field is 90. And option D, EMF induced is 0 volt. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is firstly beta area vector. तो एरिया वेक्टर क्या होता है? यू शुड नो इट इज द वेक्टर दैट इज अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ सरफेस. सरफेस पे कैसा? नॉर्मली. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया है, तो इस पर कैसा 90 डिग्री ऊपर की तरफ, दिस विल बी द एरिया वेक्टर. तो वो उस पे रहता है 90 डिग्री रहता है. और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट इज द फैराडेज लॉ. चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप इंड्यूसेस ईएमएफ एज. तो वो ईएमएफ इंडक्शन कितना होता है? ई इज इक्वल टू एन डी फाइव ई ओवर डी टी. अभी किसका? माइनस का. ये किससे आता है? लेंज लॉ से आता है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन. तो बस हमसे जो जो बोला वो करते हैं हम. हमें क्या दे रखा है? एक लूप है स्क्वायर. तो ये स्क्वायर लूप, इसकी हर एक साइड कितनी सेंटीमीटर की? 20 सेंटीमीटर. और ये मैग्नेटिक फील्ड पे कैसा रखा गया है? इट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नॉर्मली. तो आपको पता है एरिया वेक्टर भी कैसा होगा? नॉर्मली होगा. तो देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एंगल हो गया 0. तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0 डिग्री. तो एक तो हमारा ये करेक्ट हुआ. अब मैग्नेटिक ईएमएफ क्या हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा एन डी फाइव ई ओवर डी टी. तो ई इक्वल हो जाएगा एन, और ये हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हो जाएगा एन डी ओवर डी टी. और इसकी जगह लिख देंगे, फाइव ई की जगह लिखेंगे वी ए कॉस. और कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि फाइव ई आपका होता है वी ए कॉस थीटा. तो ईएमएफ हमारा आ जाएगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन. हमें गिवन है कितना? एन इज 400 टन. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 400. उसके बाद डी आपका एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया कहाँ जाएगा? बाहर. और ये आ जाएगा आपका डीबी ओवर डीटी. तो एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. तो आपकी साइड कितनी है? साइड इज गिवन 20 सेंटीमीटर, और वी कैन से द 0.2. तो हमारा यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा 400 इंटू 0.2 इंटू 0.2. तो दिस इज द एरिया. और डीबी ओवर डीटी, रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2. इट इज व्हाट गिवन. तो यहाँ से दो जीरो से ये पॉइंट हट जाएंगे, तो हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32. तो ईएमएफ हमारा कितना आ जाएगा? 32 ऑफ वोल्ट. तो ये मैच द ऑप्शन. तो आपको पता है एंगल कितना बन रहा है हमारा? 0. तो हमारा ए करेक्ट हो गया. और ईएमएफ कितना है? बी. तो मतलब 32 वोल्ट. तो बी करेक्ट हो गया. और सी और डी हमारे इन दोनों के अकॉर्डिंग कैसे हो गए? गलत. सो द करेक्ट ऑप्शंस A and B. I hope you have understood it well. Best of luck.